नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव पर। लगातार एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा के लिए जो आवेदन हो रहे हैं, उनसे संबंधित ऑनलाइन आवेदन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। अभी तक प्रतियोगी शिक्षकों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। जाति प्रमाण पत्र से संबंधित, निवास प्रमाण पत्र से संबंधित और ईडब्ल्यूएस से संबंधित कम से कम 2 से 3 वीडियो मैंने बना दिया है, लेकिन फिर भी इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। डिग्री प्रोविजनल इत्यादि के विषय में बातें लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट किए जा रहे हैं, लोग कर रहे हैं। तो उन सभी की समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर से समस्याओं का समाधान करना चाह रहा हूँ। आप लोग प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरी बातों को सुनिएगा और तथ्यों को समझिएगा। मैं बात कर रहा हूँ जाति प्रमाण पत्र। देखिए, जाति प्रमाण पत्र मतलब जब आप प्री परीक्षा का आवेदन कर रहे थे तो उस समय यस या नो में पूछा जा रहा था कि आप क्या आरक्षित वर्ग में आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या ओबीसी इत्यादि ईडब्ल्यूएस में, तो वहाँ पर यस या नो करना था। तो आप नो, अगर ओबीसी हैं या एससी एसटी हैं तो आपने यस किया होगा। इस प्रकार से वहाँ पर आवेदन किया गया था प्री परीक्षा में। अब बात करते हैं, ये जो नोटिफिकेशन आई हुई है मुख्य परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग की तरफ से, उसमें क्या बातें कही गई हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरा 2022 का है, 23 का है, 24 का है, निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र क्या मान्य होगा कि नहीं होगा, इस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। देखिए, जो लोक सेवा आयोग ने जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस और इत्यादि के लिए जो प्रारूप दिया था, उस प्रारूप में यदि आप कोई भी यानी उस प्रारूप पर आप बनवाते हैं तो निश्चित रूप से वह प्रारूप आपका जैसे आवेदन जब आपने किया रहा होगा, उस आवेदन के अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए। सीधी बात है। जो जो आवेदन आपने प्री परीक्षा का किया था, उस प्री परीक्षा के ठीक पहले का, मतलब जो भी उसकी अंतिम तिथि रही होगी उसके पहले आपका वह बना होना चाहिए था, क्योंकि विज्ञापन के समय भी यह प्रारूप आ चुका था। तो मान लीजिए किसी ने उस प्रारूप पर अपना जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया, ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है। जो इस बार का जो विज्ञापन आया है इस पर आप ध्यान से देखिए, तो एक बड़ी बात लिखी हुई है। जैसे प्री परीक्षा के विज्ञापन में सबसे बड़ी बात क्या है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र उनके मतलब पिता पक्ष का होना चाहिए। इस बात को गौर कर लीजिए, नहीं तो आप फिर से ध्यान से नहीं सुनते हैं और चीज़ों को फिर कमेंट में कमेंट लिखने लगते हैं कि पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा के समय में जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें साफ सुथरी बातें लिखी गई हैं। साथ ही साथ जो प्रारूप है लोक सेवा आयोग का, यदि उस प्रारूप पर आप जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवा रहे हैं, तो मुख्य रूप से अभी मैं जाति प्रमाण पत्र के विषय में बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको क्या करना है, तो एक यहाँ पर देखिए 4 नंबर पर लिखा हुआ है जो अभी मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त यदि आरक्षण के दावे के संबंध में प्रस्तुत अभ्यर्थियों की जाति प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में हो, डिजिटल समझ गए, जो ऑनलाइन आप सहज जन सेवा केंद्र से बनवाते हैं ना, वो डिजिटल प्रारूप में जो है वह है, ठीक है। मैनुअल प्रारूप में जो लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन में दिया था वो मैनुअल वाला है। डिजिटल में आपको प्रारूप में भी स्वीकार किए जाएंगे, परंतु यदि आप डिजिटल वाला देंगे जाति प्रमाण पत्र तो उसमें आपको निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। ये आपके लिए शर्त है, ठीक है। यदि आप लोक सेवा आयोग के प्रारूप पर आप नहीं, मान लीजिए नहीं बनवा पा रहे हैं, तो आपके पास डिजिटल प्रारूप, डिजिटल वाला जो बना हुआ है, ऑनलाइन जो आपने बनवाया है जाति प्रमाण पत्र, वो आप अगर प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित रूप से उसके साथ में निवास प्रमाण पत्र देना होगा। अब बात आती है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर मेरा 2019 का है, 2020 का है, 2024 का है, 2025 का है, जो भी है आपका किसी भी वर्ष का हो, बस आपका वह जो है ऑनलाइन चेक करवा लीजिए वह शो कर रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए डिजिटल वाला जाति प्रमाण पत्र आप लगा रहे हैं, हाँ, डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज रहे हैं,
तो उसके साथ आप निवास प्रमाण पत्र भी लगा कर भेज दीजिए। कहीं भी किसी भी विज्ञापन में ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है कि आपका पुराना है आय जाति प्रमाण पत्र। हाँ, आय प्रमाण पत्र के विषय में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, आय से संबंधित कोई भी चीज़ें नहीं है। हाँ, ऑनलाइन आवेदन करते समय एक जगह पिता का, माता का आय, इनकम, आय का स्रोत आदि पूछ रहा है कि आपके पिता क्या करते हैं, फार्मर हैं या नौकरी पेशा करते हैं। तो पिता का आय प्रमाण पत्र आपका नहीं लग रहा है, वहाँ पर आय भरने के लिए आ रहा है, तो वो साइबर कैफ़े वाला जहाँ भी आप फार्म भरवाएंगे वो आपको बता देगा। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान से सुन लीजिए, आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, आपका केवल जाति हो, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ख़ास करके महिला अभ्यर्थियों के लिए जो जाति प्रमाण पत्र होगा, महिला अभ्यर्थियों में मुख्य रूप से ओबीसी, एससी, एसटी के लिए है जाति प्रमाण पत्र। जनरल कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस बनवाना है। ईडब्ल्यूएस के विषय में मैंने खूब अच्छी तरीके से बात किया, चर्चा किया बहुत सारे वीडियोज़ में। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग 2009 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी इत्यादि से जो है कोई भी योग्यता हासिल किए हैं, तो उसका उनका डिग्री जो है लगभग 25-30 दिन के बाद बोला जा रहा है कि मिलेगा, प्रोविज़नल बना नहीं रहे हैं, तो बड़ी समस्या है। इसके लिए आपको मैं बता दूं कि जिस भी चीज़ का मान लीजिए आप प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, तो उसको आप उसका अंक पत्र आदि लगा करके ही भर लीजिए, क्योंकि अगर नहीं मिल रहा है तो उसके विकल्प में क्या हो सकता है, आप स्वयं से निर्णय ले सकते हैं। और कोशिश करें कि डिग्री बनवाइए। डिग्री नहीं बन पा रही है तो आप प्रोविज़नल सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं। प्रोविज़नल भी नहीं मिल पा रहा है और डिग्री भी नहीं हो पा रहा है तो आप अंक पत्र से ही अपना काम चलाएं। और डिग्री जहाँ पर है वहाँ पर डिग्री का ऑप्शन में अगर कहीं कुछ भरा जा रहा है तो उसमें NA कर दीजिए, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, बाद में आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसे विषम परिस्थिति में ऐसा आप कार्य कर सकते हैं। आप मुख्य परीक्षा के प्री परीक्षा आप निकालें, मुख्य परीक्षा से वंचित न रहें, इसका यही समाधान हो सकता है। बाद में भी आप जमा कर सकते हैं। बाद का मतलब जब भी आपको मौका मिले, लोक सेवा आयोग में आपके पास जैसे ही आप लिखित परीक्षा दे लेते हैं, आपका नाम रिजल्ट में आ जाता है, जब वेरिफिकेशन होने लगता है उस वक्त आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए, लास्ट अंतिम तिथि 11 मार्च है, उसके पहले आप सभी कागजात कंप्लीट करके ही अपना जो है ऑनलाइन आवेदन करें। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न हो, क्योंकि एक ही बार उसमें संशोधन होने करने का ऑप्शन है, ठीक है। और भरे हुए फार्म को, जो भरा हुआ फार्म निकलेगा, उस फार्म को ले करके आप सीधे जो है लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 पर जो डाक विभाग है वहाँ पर आप हाथों हाथ जमा कर सकते हैं, अथवा स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री से भी आप उस फार्म को लिफाफे में बंद करके संबंधित एड्रेस को आप नोट करके वहाँ पर भेज सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश सरकार में देखिए जो नौकरी पर हैं उनके लिए विशेष सूचना है कि उत्तर प्रदेश सरकार में यदि आप नौकरी कर रहे हैं, या भारत सरकार में, ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी अन्य राज्य की नौकरी कर रहे हैं तो प्री परीक्षा में आप उसको पहली बात तो नो किए हैं। तो अदर स्टेट के जितने भी प्रतियोगी शिक्षक हैं जो LT ग्रेड में सम्मिलित हुए थे, प्री परीक्षा निकली है, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे लोक सेवा आयोग जब आपसे मुख्य प्री परीक्षा के लिए आवेदन ले रहा था तो उस वक्त उसमें यही लिखा था कि क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत हैं, ये यस या नो, तो वहाँ पर आपने नो किया होगा। अब आपको जब मुख्य परीक्षा के लिए आप फार्म भर रहे हैं तो वहाँ पर लिखा है एक लास्ट में प्रमाण पत्र के रूप में आता है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं किसी अपने उत्तर प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार के अधीन कोई भी यानी सरकारी कर्मचारी नहीं हो, तो उससे मतलब नहीं है। आपको प्री परीक्षा में जो यस या नो करने के लिए बात आई थी तो आप उसमें नो किए होंगे, इसलिए आपको NOC इत्यादि लेने की आवश्यकता नहीं। हाँ, यदि कोई प्रतियोगी शिक्षक उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी कर रहा है, मान लीजिए जूनियर एडेड में या माध्यमिक में या बेसिक शिक्षा में, वो LT ग्रेड में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये नियम है कि आपको NOC वहाँ पर नौकरी में पहली बात यस किए होंगे, जब भी आप ऑनलाइन आवेदन किए होंगे तो आपको यस किए होंगे,
तो इसके लिए आपको एनओसी की आवश्यकता होगी। आप एनओसी रख लीजिए। यदि ऑनलाइन आवेदन करते समय उस आवेदन में एनओसी लग रहा है, अपलोड करने के लिए बात कही जा रही होगी, साइबर कैफ़े वाला आपको बताएगा, तो आप ज़रूर प्रस्तुत करें। नहीं तो जो भी आपके पास सुविधा होगी, नहीं मिल पाई है तो वहाँ अगर एनए का ऑप्शन हो तो एनए करवा दीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जब वेरिफिकेशन आपका होगा तो उस वक्त आप एनओसी दे सकते हैं। तो इसलिए एनओसी लेना पड़ेगा जो उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी कर रहे हों, ठीक है। बाहर स्टेट में जितने भी हों, चाहे झारखंड, कहीं भी जॉब कर रहे हों, उनके लिए यहाँ पर नो करना होगा। इसलिए नो करने की स्थिति में एनओसी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो जब भी मुख्य परीक्षा निकालेंगे, उनका रिजल्ट आएगा फाइनल लिस्ट में, तो वहाँ से जब इनको ज्वाइन करना होगा यूपी में, तो वहाँ पर इन्हें रिज़ाइन देना पड़ेगा। रिज़ाइन दे करके ही यहाँ ज्वाइन करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपको कल ज्वाइन करना है तो आज की तिथि में वहाँ पर आपको रिज़ाइन मारना होगा। तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी है। और भी अगर किसी की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और ध्यान रहे, अभी लगभग 2 विषयों का ही मुख्य परीक्षा का आवेदन लिया जा रहा है। अन्य विषयों के भी आवेदन लिए जाएंगे। जिनकी भी परीक्षा इन विषयों के बाद है, जैसे जैसे है, मान लीजिए किसी की परीक्षा मई में है तो ज़रूर पहले मई वालों का ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, जिसका जून में है तो उसके बाद लिया जाएगा। इस प्रकार से सभी लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना होगा, तैयार करके रखना होगा। और निवास प्रमाण पत्र के विषय में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी में हैं या ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में हैं कि पिता पक्ष में निवास बनेगा क्या महिलाओं के लिए। तो अभी कहीं भी इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। फिर भी आप कोशिश करें, जहाँ का भी आपके पास बन रहा हो हर जगह का बनवा के रखे रहिए। निवास प्रमाण पत्र आप एक बार कहीं कहीं का भी लगा दीजिए। जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उस वक्त आपको जिस भी प्रकार का निवास प्रमाण पत्र मांगा जाए तो आप पिता पक्ष महिलाओं के लिए खास करके जो विवाहिता है ना, विवाहिताओं के लिए, जो विवाहिता है उसके विषय में बात कर रहे हैं। विवाहिता महिला के लिए ही ये बात मैं कर रहा हूँ कि निवास प्रमाण पत्र हो सकता है। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि पिछले 2018 के विज्ञापन में एलटी ग्रेड में ऐसा डिमांड किया गया था कि निवास प्रमाण पत्र संबंधित पिता के पक्ष का होना चाहिए। तो इस प्रकार अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, विज्ञापन में भी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि एकदम नया हो। आपका जो भी हो वो ऑनलाइन शो करता हो, निश्चित रूप से आप देख लीजिए, उसको चेक करवा लीजिए और कोशिश करें कि लेटेस्ट में वाला हो, ज़्यादा अच्छा हो। जैसे 25 में आपने आवेदन किया है तो 23-24 वाला भी चल जाएगा। और वैसे निवास प्रमाण पत्र लाइफ टाइम के लिए होता है, तो आप चेक करवा लीजिए कि निवास प्रमाण पत्र आपका जो है ऑनलाइन शो कर रहा है कि नहीं। और अगर उससे भी संतुष्ट नहीं है तो आप ज़रूर नया बनवा लीजिए और आराम से उसको ऑनलाइन आवेदन में करने के बाद आवेदन के साथ स्वप्रमाणित मतलब फार्म जो निकलेगा वह, और प्लस संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स का अंक पत्र, प्रमाण पत्र और डिग्रियां, अंक पत्र और डिग्रियां, जो भी आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं और बीएड मतलब बीएड हैं और स्नातक हैं तो उसकी डिग्री और अंक पत्र जरूर लगेगा। और बीए में खास करके 3 वर्ष का, अगर एमए में 2 वर्ष का है तो दोनों वर्ष का अंक पत्र आपको भेजना होगा। यानी 3 वर्ष की डिग्रियां, सॉरी 3 वर्ष का अंक पत्र। और जैसे एमए में 2 वर्ष का कोई किया होगा तो 2 वर्ष का अंक पत्र, और बीए में 3 वर्ष का तो 3 वर्ष का अंक पत्र आपको लगाना होगा। स्वप्रमाणित करके आपको भेजना होगा ऑनलाइन जो आवेदन निकलेगा उसके साथ में। तो बड़ा वीडियो हो रहा है, और भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। निश्चित रूप से आप लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। संस्कृत प्रभाव परिवार की तरफ से एलटी संस्कृत विषय के लिए मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसको भी जुड़ना है वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम इत्यादि लिखेगा, उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी संस्कृत विषय के लिए जो कॉमन ग्रुप है एलटी मुख्य परीक्षा के लिए, उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उस पर जुड़ जाएंगे। और निश्चित रूप से आप सभी लोग जो संस्कृत प्रभाव परिवार से जुड़ करके एलटी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा है, बहुत ही अच्छा लाभ मिल रहा है, आपको भी लाभ मिलेगा। तनिक भी देर न करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपनी समस्या ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा।